जिन्हें अपनी शुद्धि करनी है, आत्म शुद्धि प्राप्त करनी है, उन सबके लिए एक जोखिम बताया और उस जोखिम का नाम है कामना। ये कामना हर पल हमारे अंदर में किसी न किसी प्रकार की वस्तु और व्यक्ति के प्रति इच्छा भाव, आकर्षण भाव और उसको पाने का, उसको भुगतने का एक भोग भाव बार बार प्रकट कराती है। और ये न मालूम सिर्फ मनुष्य में नहीं, मक्खी गुड़ की तरफ भाग रही है, चींटी कुछ भोजन की ओर जा रही है। अनंत काल का संसार चला है ना, तो कर्मों के कारण, कर्म हुए हैं क्रियाओं के कारण, क्रिया हुई है कामनाओं के कारण। कामना नहीं तो क्रिया नहीं, तो कर्म नहीं, तो जन्म नहीं, तो जीवन नहीं, तो परिभ्रमण ही नहीं। और इसीलिए भगवान ने यहां पर कहा, अशांति मात्र कामना के कारण से आती है। याद रखो, अशांति मात्र कामना के कारण से आती है। जिसने कामना के कारण का निराकरण कर दिया, उससे अशांति अपने आप चली जाती। आप अपनी अशांति को बार बार देखोगे ना, तो हर अशांति की मदर, हर अशांति की मदर कामना होगी। अब कुछ चाहिए ही नहीं, जिसे कुछ पाना ही नहीं है, जिसे कुछ प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, जिसके अंदर में कोई डिमांड नहीं है, अब देखो उससे कोई दुख होगा कि नहीं होगा। हम जब 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 कुछ डिमांड करते हैं ना, तब 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 हम मानते हैं कि उस डिमांड की पूरी होने पर हम सुखी, और कभी कभी सुखी हो भी जाते हैं, लेकिन वो सुख क्षणिक ही होता है। प्राप्त होकर भी वो प्राप्त नहीं है। और इसीलिए भगवान ने यहां पर कहा, कामना मुक्ति ही कल्याण का कारण है, और कामना ही संसार का कारण है। और हम सुबह से शाम तक, दिन से रात तक किसी को मिलते भी हैं कुछ कामना से, कुछ पाते भी हैं कुछ कामना से, कुछ भुगतते भी हैं कुछ कामना से, कुछ लाते भी है कुछ कामना से, कुछ छोड़ते भी है कुछ कामना से, कुछ पाते भी है कुछ कामना से। बिना कामना की एक पल भी नहीं बीतती। सोचो, आपकी एक पल संसार की ऐसी बताओ, एक पल भी संसार की ऐसी बताओ जिसमें कामना ना हो।